नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे वीडियो की डिस्कशन करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि हम कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, बट आपको ट्रेडिंग जो आप करते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, बल्कि कमा नहीं बल्कि गंवा रहे हैं। तो करना क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने किसी भी क्लाइंट को शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। ना उससे कहता हूँ कि ये शेयर खरीद लीजिए, ना वो शेयर खरीद लीजिए। तो हम क्या रिकमेंड करते हैं? हम सीधा बोलते हैं कि निफ्टी, आप एक चीज याद रखिए। जैसे मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा, है ना? इसको हम मैक्सिमाइज कर दें। अब आप देखिए इस चार्ट को, ध्यान से देखिए। इसको मैंने मैक्सिमाइज किया। ये चार्ट निफ्टी 1999 में कितना था? 890 रुपए से। 1 जनवरी 1999 से 890 रुपए से शुरू हुआ। राइट। अब इसको हो गए 26 साल। राइट। 26 साल में इसने क्या देखा? 2008 का ड्रामा देखा, कोविड देखा, कारगिल देखा, है ना? तो सॉरी, हमें लगता है 1999 में ही हाँ उसी समय कारगिल हुआ था। मुझे याद है, मैं शायद, हाँ शायद कि मैं उसमें इंटर में था और इंटर का रिजल्ट आया था। और शायद, हाँ उसी समय, एग्जैक्ट याद नहीं, फिलहाल आप देख लीजिएगा। चलो एक चीज़ और ओपन हो गई, 1999 में इंटर पास पास किया था मैंने। राइट। उसके बाद मैंने बीएससी की। बीएससी करने के बाद एमएससी पार्ट 1 लखनऊ में एडमिशन लिया, फिर वहाँ पे कुछ अच्छे कर्मों में लग गए। उसके बाद फिर पॉलीटेक्निक, लखनऊ पॉलीटेक्निक में एडमिशन लिया 2003 में। वहाँ एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर थे, एचओडी थे, पता कर लीजिएगा, नाम भी बताएंगे। 2003 में कौन थे, उनसे थोड़ी सी बहस हो गई। उसके बाद उसको छोड़ा, 18 दिन क्लासेस की वहाँ पे। उसको छोड़ा, फिर 2004 में बीटेक में एडमिशन ले लिया। 2008 में बीटेक पूरा किया। बीटेक में वहीं पे जॉब करने लगा, जहाँ से बीटेक किया वहीं पे जॉब करने लगा, और 2015-14 में एमटेक कर लिया। उसके कंटिन्यू ही जॉब करता रहा, फिर उसके बाद आज फुल टाइम। अच्छा, 2008 से ही मेरा रुझान मार्केट में था। 2008 के, बल्कि 1999 में जब इंटर करके मैं लखनऊ आया था, तभी मैं मारुति वगैरह के शेयर पेपर में आते थे, पेपर में मैं देखता था कि आज इस शेयर का प्राइस ये है, उस शेयर का प्राइस ये है। तो उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ इंटरेस्ट था उसी समय। अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ, 1999 से आज तक का इसने, निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया? 2612%, यानी 2613%। कितने सालों में? 26 सालों में। इसको अगर हम डिवाइड करें, 2613 डिवाइडेड बाई, हम इसको कर देते हैं 26 साल, है ना? 26 साल हुए ना? तो हाँ, 2613% का रिटर्न दिया। इसको हमने 26 साल से डिवाइड कर दिया। right? तो आंसर आया नियर अबाउट 100% का आया। right? अब ये तो रहा निफ्टी का, जहाँ पे निफ्टी ने बहुत कुछ देखा। आपने भी देखा है क्या क्या हुआ। कारगिल हुआ, 2008 का वो ड्रामा हुआ, कोविड आया। राइट, ये कोविड का टाइम है। कोविड देखा, अल्टीमेट निफ्टी ऊपर का ऊपर है। अब लोग कहेंगे शेयर का भी तो ऐसे ही चलता है। अरे भाई, हम शेयर की बात ही नहीं कर रहे हैं। निफ्टी में क्या है? निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। टॉप 50 कंपनी, अगर कोई कंपनी, ये ऐसे है, सबका अपना अपना वेटेज है ना? यहाँ से 1 से लेकर के 50 तक का। अगर सपोज दैट 50 नंबर की कंपनी, या 49 नंबर की कंपनी, या 48 नंबर की कंपनी, या 5 नंबर की कंपनी, इसने कुछ गड़बड़ किया, यानी इनका एक ऐसे पैटर्न है कि उतना क्राइटेरिया फिल्टर करेंगे, देन आप निफ्टी में एंट्री कर जाएगी वो कंपनी, निफ्टी 50 के इंडेक्स में एंट्री कर जाएगी। तो उसको बाहर करके दूसरी जो 51 पे है वो एंट्री कर जाएगी, है ना? तो हमें बिना कुछ कहे, एक हमारा जो पोर्टफोलियो है, अगर हम निफ्टी 50 का ईटीएफ लेते हैं, बात आते तुरंत अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। फिर निफ्टी 50 का ईटीएफ लेते हैं, तो निफ्टी 50 का ईटीएफ क्या है? ऑटोमेटिक आपको सारी सेक्टर में एंट्री करा देता है ना? यहाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा निफ्टी में क्या क्या है ना? तो सारी कंपनी, सारे सेक्टर में वो एंट्री करा देगा आपका, है ना? ये है निफ्टी 50 का ईटीएफ, जो हम ये आपको दिखा रहे थे। अब इसको देखते हैं। ये 2015 से शुरू हुआ। इसने वो कारगिल नहीं देखा, लेकिन इसने कोविड देखा।
2015 से आज 10 साल हो गए, और इसका रिटर्न कितना है? 1900, वो सॉरी 196% का। तो नियर अबाउट अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो 19.7% का रिटर्न इस पे चल रहा है। 19.7% का रिटर्न इस पे साल दर साल चल रहा है, राइट। आज की डेट में जब इतनी गिरावट में है, अदरवाइज तो ये और ज्यादा था, है ना, 71 के आसपास, 72 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी हम जहाँ चेक कर रहे हैं वहीं पे हम बात करेंगे, कि हम पीछे की बात करें कि हम आगे की बात करें, हम केवल एक पुराना डेटा डिस्कस कर रहे हैं। तो 19% हम मान के चलते हैं कि 19% तो यहाँ मिल जाएगा। मैं 18 मान के चलता हूँ कि 18% वाई 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 हमें यहाँ से मिल जाएगा ईटीएफ से। अब ईटीएफ लेने का फायदा क्या होगा? ईटीएफ लेने का मेन फायदा ये होगा कि हम सारे सेक्टर में एंट्री कर दे रहे हैं। सारे सेक्टर्स में, सभी सेक्टर में हम एंट्री कर पा रहे हैं, जैसे कि ऑयल में, कंज्यूमर गुड्स में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, एंड आईटी टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम में, एवरी सेक्टर में हम, क्योंकि निफ्टी 50 में सारी कंपनियों की, सारी कंपनियां वहां पे हैं, हर सेक्टर की कंपनी वहां पे है। तो बिना कुछ कहे हमारा एसआईपी हो जा रहा है। और ये एसआईपी नहीं है, ये ईटीएफ है जो मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड होता है। मैं दिखा दूंगा कहाँ पे ट्रेड होता है। डायरेक्ट ट्रेड होता है, आप आराम से परचेज करिए, जब आपके पास पैसा हो आप परचेज करते रहिए। बट अब क्या करना है, इस 19% के साथ बैठना नहीं है ना। हम क्या करते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है सेविंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। दोनों की डेफिनेशन अलग है। गूगल क्या कहता है, आपने क्या पढ़ा मुझे पता नहीं, मेरी लैंग्वेज में क्या है कि सेविंग एक सबसे खतरनाक चीज। आप पैसा अर्न करिए, है ना, उसको ऐसी जगह लगाइए जहां से उससे रिटर्न मिले कुछ। सेविंग से रिटर्न नहीं मिलता, याद रखिएगा। वो आपकी बचत है हिंदी में। इन्वेस्टमेंट ये ग्रोथ है। तो ये है, बचत का मतलब होता है आराम करना, मेरी लैंग्वेज में, कि आप आराम करने लगे। भाई आप बैंक में डाल देंगे 7% का रिटर्न मिलेगा, और इंडिया का 6%, 7%, और इंडिया का 6% तो महंगाई ही है, जो स्टैंडर्ड है। और कितनी बढ़ती है वो तो आप जानते हैं, कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मार्केट के रेट में देखेंगे क्या कौन सी चीजें कितनी महंगी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपकी लाइफ चेंज का वीडियो आए, है ना। देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कितना चेंज, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि सब, अब हम 19% के साथ तो हमें बैठना नहीं है, क्योंकि हमें और चाहिए, है ना। हमारी नीड और है। और कितना चाहिए? हमें नियर अबाउट इसको 40% करना है। कि हमें साल दर साल, मैं एक बार कॉलेज में था तो वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड वाले आए थे, तो वो एक सेमिनार ले रहे थे। तो उसी समय उन्होंने पूछा कि एक वॉलंटियर की उनको जरूरत थी कुछ, वो अपना जो भी ड्रामा बताना चाहते थे। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों को मैं बहुत ही अजब तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता हूँ और एनालिसिस करने की क्षमता रखता हूँ, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड को मैं थोड़ा अच्छी नज़रों से नहीं देखता। हालांकि उनका अपना बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप का गोल क्या है, तो मैंने सब इधर उधर बताया जो क्वेश्चन पूछे। बोले आप कितना चाहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो आपका पोर्टफोलियो, वो साल दर मतलब कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। मैंने उनसे पूछा, उनसे बताया कि नियर अबाउट 30-35%। मतलब वहां जितने लोग बैठे थे वो सब हंसने लगे कि इतना कहाँ होता। तब मैंने उनसे पूछा, एक ही चीज पूछ लिया, आपने साल का पूछा था कि महीने का? तो बोले साल का। हमने कहा साल का तो फिर डबल हो जाता है मेरा, और उससे ज्यादा हो जाता है। ये तो मैं महीने का बता रहा था, किसी महीने कर पाया, किसी महीने नहीं कर पाया। भाई तो वहां पे थोड़ा सा हंसी हुई थी। आज मैं उसी का खास करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है। आपका साल का इतना परसेंट निकल आएगा, बड़े ही आराम से, बहुत आराम से निकलेगा। वीडियो लंबा जाएगा, ये मैं फिर से गारंटी करता हूँ। लेकिन पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको लगे कि आप मुझसे जुड़ के चीजें करना चाहते हैं, तो कुछ दिन मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको एक्सपर्टाइज आ जाए। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट करने लगिएगा। आपको एक छोटा सा मैं लिमिट लेकर के चलता हूँ। आप क्या करें, 2 लाख रुपए का ईटीएफ खरीद लीजिए, 255 के रेट में, किसी भी रेट में, आप कभी भी खरीद लीजिए, किसी भी रेट में खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। मैं एक छोटा सा अमाउंट और बढ़ाऊंगा, 2,20,000 का ले लीजिए, है ना। जीरो रो मुझे याद नहीं रहता, मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ, है ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किस में कितना जीरो लगना चाहिए।
क्वेश्चन जरूर कर लेता हूँ। पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया है, हमेशा बहुत अच्छा पढ़ाया है, और आज भी पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। गूगल पे यहाँ पे आपको इतना अच्छा सिखा दूंगा, अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको लगेगा कि रियली मैं आपको कितना 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की क्षमता रखता हूँ। आपको क्या आता है मुझे पता नहीं, मुझे क्या आता है ये मुझे पता है। राइट। मैं क्या, आप क्या समझेंगे मुझे नहीं पता, मैं क्या समझाऊंगा मैं उसके जिम्मेदार हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ मैं 100% आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा। आज ही देखिएगा, अभी देखिएगा इसमें, है ना, क्या क्या आप सीखेंगे। तो आपने क्या किया, 2,20,000 रुपए का ईटीएफ परचेज कर लिया और इसको प्लच कर दिया। इसको जब प्लच करेंगे, ईटीएफ पे सबसे ज्यादा प्लस मार्जिन मिलता है 94%। अब आप देखिए 2,20,000 का 94%, ये आपको 2,06,000 मिल जाएंगे, 2.06 मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख वाले वाले मार्केट में ना आए, है ना। अगर 2, 2.5 लाख रुपए से कम है तो मार्केट में मत आइए। ये मेरा एक आपको बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। 2, 3 लाख रुपए से कम है तो मार्केट में मत आइए, है ना। नियर अबाउट 3 लाख होना चाहिए। तो 3 लाख रुपए का अगर ये होता तो कुछ और अच्छा होता, है ना, है ना। तो सब चलो मैं मान लेता हूँ कि 3 लाख रुपए का ये है, 3 लाख रुपए का आपने ईटीएफ परचेज कर लिया। 3 लाख रुपए का अगर आप 94% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,82,000। इस फिगर के साथ चलते हैं, 2,82,000 रुपए का आपको प्लस मार्जिन मिल जाएगा, यानी कि आपको ट्रेड करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इतना पैसा आपके डीमैट अकाउंट पे आ जाएगा और इसके मालिक आप बने रहेंगे। इस पैसे पे कोई ब्याज नहीं देना है, आप कभी नहीं देना है। याद रखिएगा, इस पैसे पे कभी कोई ब्याज नहीं देना है। और इसके मालिक आप बने रहेंगे साल दर साल, जब तक आप चाहेंगे नहीं। जब आप इसको बेच देंगे ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब 19% तो ये दे रहा है, आप देख पा रहे हैं 10 साल में, है ना? मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, जो एसआईपी वगैरह करते हैं उनसे कहिए कोविड का ये 5 साल, कोविड के बाद के 5 साल निकाल दीजिए इससे यानी कि 2010 से 2020 के उस एसआईपी के रिटर्न्स दिखाइए। मैं आपको फुली गारंटी करता हूँ वो बंदा कहेगा उतना पुराना डेटा मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वही तो रियल था। इसके बाद तो आपने अगर पूरा भी खरीदा ना तो वो भी गोल्ड बन गया है। ठीक है? मैंने 2024 में ही बोला था, जो 2024 के स्टार्ट में, कि अब 2024, 25, 26, 27, 3 साल में लोग कमा के दिखाएं मार्केट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है यार, अभी तो एंजॉय करो बस, खेल करो, मस्त रहो, कुछ भी करो, सब बढ़िया है। जो आप गलतियां करते हो, जो आप अच्छाई करो, आप थोड़ो ना कर रहे हो यार, वो आपसे कराया जा रहा है ना? कोई बैठा है जो करा रहा है, बस इसी को आप एंजॉय करिए। तो आपके पास 2,81,82,000 रुपए हो गए। अब इन 2,82,000 से करना क्या है। अब आते हैं मेन, जो हम अपना, जो मैंने वहां बोला था ईयरली या मंथली, है ना? अब आप, ये एक मैं एक्चुअल में ये मैं इसका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिमुलेटर है जहाँ से मैं, आप कहीं से भी करके चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस 2,82,000 का हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, एक एक्सपायरी चूज करनी है। महीने में दो एक्सपायरी होती है, एक होती है सेंसेक्स की, एक होती है निफ्टी की। अब आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा कितना प्रॉफिट आएगा। राइट। हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, अभी तक का पुराना डेटा क्या करें दिखा करके आप सामने से देखिए। 1 अप्रैल को हमने क्या किया, आ, एक पोजीशन ली। क्या पोजीशन ली, 1 अप्रैल को जो हम देखना शुरू किए तो निफ्टी कहाँ पे था हमारा, आ, एक सेकंड, ये सेंसेक्स 77,538 पे ओपन हुआ, 9 बज के, है ना, 9 बज के 17 मिनट, 15 पे ओपन हुआ, तो नियर अबाउट थोड़ा सा इधर उधर रहा होगा थोड़ा सा, है ना। ये मैं आपको दिखा दूँ, अप्रैल को ही ले चलता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, एंजॉय करिए बस, और क्या। ये 77,000 पे खुला। ठीक। अब हमें करना क्या है, जैसे ही मार्केट खुले, राइट, आप क्या करें, 77,000 से 500 पॉइंट नीचे आ जाइए, 500 पॉइंट नीचे आ जाइए, पुट सेल कर दीजिए। और वहां से 10 रुपए की, उससे और नीचे आ जाइए, 10 रुपए की पुट बाई कर लीजिए। अभी आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। 9 रुपए है, ये 9 रुपए वाली पुट बाई कर लिया मैंने। अब ऐसे ही 77,000 के ऊपर 500 पॉइंट ऊपर जाकर के कॉल सेल करिए, और उसके ऊपर चले जाइए, 10 रुपए के आसपास की जो पुट हो उसको बाई कर लीजिए। ज्यादा मास्टर मत बनिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब करने से पहले मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, है ना, नहीं।
समझ में आ जाएगा क्या है। अब इस दिन एक्सपायरी होगी, अमाउंट कितना लगा यहाँ देखा, 1,50,000। आपके पास कितनी है, 2,82,000। परेशान होने की जरूरत नहीं, वो पैसे आपको एक्स्ट्रा पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या किया, एक पुट सेल की इस रेट की, एक पुट कॉल सेल की, और एक कॉल बाई की, एक पुट बाई की। ग्राफ क्या बनना छोड़ दीजिए, ठीक है, उस पर जाइए ना, ग्राफ क्या बन रहा है। अब करना क्या है, सॉरी 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 सॉरी, इस पे एक चीजें गलत हो गई है, डबल पाई, ठीक है, डबल मैं सिंगल के साथ ही रहने, इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब हम आते हैं कि अब इस पे क्या दिखा रहा है, इतना लॉस इतना प्रॉफिट, ये सब मत देखिए, इन पे मत जाइए आप, रियलिटी रियल पिक्चर अब देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस दिन क्या होगा। सबसे खतरनाक दिन हमें लगता है, हो सकता है ये होगा, कोई टेस्टिंग नहीं है मेरी। मैं क्या किया, 15-15 मिनट आगे बढ़ रहा हूँ, हमें क्या प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है, जब यहाँ 1-4 का डिफरेंस आ जाए, बस आपकी नजर यहीं पे रखनी है बस, राइट। अभी क्या है, अभी हाफ का डिफरेंस है, 5 मिनट आगे बढ़े, हो गया। तो जिसमें प्रॉफिट हो रहा था उससे निकल जाए, एग्जिट कर दे। ये भी बताएगा कि दिन भर में कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो बचा कॉल का, जो सेल साइड है, बाई साइड वाली में कुछ छेड़खानी मत करिएगा, है ना, नहीं वो आपकी पैंट डेली कर देगा, वो आपको हालत खराब कर देगा अगर बाई साइड वाले पे कुछ किया। सेल साइड वाले पे आपने किया, 95 रुपए का है, इसका हाफ से नीचे, हाफ के आसपास, ऊपर नहीं, पास मतलब नीचे, कितना होगा, 45, 46, 47 रुपए का कॉल सेल पुट सेल करिए। 47 रुपए की पुट कहाँ पे चल रही है, अब ये है 47 की है, हम इससे नीचे वाली सेल कर देंगे, है ना? एक चाहे तो आप ये भी सेल कर सकते हैं, नो डाउट, कुछ नहीं, सेल कर दिया। अब हम फिर 5 मिनट धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि अगले ही 5 मिनट में फिर वही खेल, फिर हमारी ये 47 की सेल की है तो 42 बची, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ गई, हमारा 1,600 रुपए का लॉस हो रहा है। परेशान नहीं होना, फिर इसको निकालिए। अब क्या करना है, हाफ इसका करिए, कितना आएगा, नियर अबाउट 100 रुपए, यानी 90 रुपए के आसपास का आपको पुट सेल करनी, 90 की पुट सेल करनी है, 90 तो 99 वो करना नहीं, उसे कम वाली ये सेल कर दिया मैंने। फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, 15 मिनट चलते, अब देखिए दोनों बराबर चल रही है यार, कोई चिंता नहीं है। फिर आगे गए, ठीक है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, यहाँ पे लॉसेस थोड़ा सा एग्जैक्ट एकदम से कुछ हुआ है। हाँ, आपको वॉच करना है, ये इस जगह पे आ गए ना, क्लास पे आ गए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, इसी को एडजस्टमेंट करते हैं। 4 चौक 16 हो गया, निकल जाइए इससे। क्या निकले, हम कॉल निकले, कॉल से निकले, कॉल सेल करना है इसका हाफ का, यानी 170 का हाफ कितना हुआ, नियर अबाउट 8, 85 रुपए की कॉल सेल करनी है। अब ये एडजस्टमेंट आप मुझसे जुड़े, मैं आपको सिखा दूंगा, वैसे भी आप वीडियो को 4-5 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। अभी आपका केवल 813 रुपए का लॉस हो रहा है। हम अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब आप नहीं, थोड़ा सा यही ध्यान रखना है ना, कई बार महीने में एक आध बार ऐसा होगा, और जब आपको लगे कि हम ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपए के आसपास से अगर जब लॉस हो रहा है तो निकल जाएं, मैं आपको पूरा सिखा के बता रहा हूँ, राइट। तो आपने ये एंट्री किया, राइट, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा ठीक ठाक चल रहा था, और 1 मिनट आगे बढ़े तो देखा ये 3500 का लॉस आने लगा। कुछ नहीं, डरना नहीं है, बस इससे एग्जिट हो जाइए। और इसका हाफ, यानी पुट का हाफ कितना है, 150 और 160 65, 165 के आसपास का सेल कर लीजिए, कॉल सेल करनी है, 165 के आसपास की कॉल सेल करनी है जी। ये सेल कर दिया, और कॉल सेल कर दिए, दो ही सेल चल रही, बाकी तो वो है। अब आप आगे बढ़िए, फिर से लॉस, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो इसी जगह पे है, बाकी एंजॉय करेंगे भी देता रहा हूँ। जब आपको ये ना समझ में आवे कि हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो 1,000 रुपए के अंदर के लॉस में आप निकल जाइए, ठीक है, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अगले क्षण हमने देखा कि इसकी एंट्री की, राइट,
और अगले ही मिनट क्या हुआ, हम लॉस हमारा 5,000 हो गया। आपको वो रियल कंडीशन दिखा रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और ये 1/4 के आसपास चल रहा है, ठीक है चलने दी। अब ज्यादा होगी, निकल गई। हमने क्या किया, पुट का हाफ 230 की कॉल सेल करनी है, 230 के आसपास की कॉल सेल करनी है। 220 सेल किया है। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक चल रहा है, 7,000 का लॉस जा रहा है, देखते हैं कितना जाता है। ये आपको रियल है ना, और ये अभी 1/4 ही है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, 5 मिनट में बढ़ते हैं। ठीक है, ये 8,000 का लॉस हुआ, इसको हमने एग्जिट कर दिया यहाँ से। अब हमें पुट सेल करनी है। पुट सेल करनी है इसका हाफ, 350 के आसपास की पुट सेल करनी, कॉल सेल करनी है। 350, 335 ये हमने सेल कर दिया, और हम फिर आगे बढ़ने लगे। ये डिफरेंस हो गया, हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। है ना, ये सबसे खतरनाक दिन है। राइट, इसके बाद क्या किया, यहाँ पे हम इसका हाफ 400 के आसपास की कॉल सेल करेंगे। 375 ये मैंने कॉल सेल कर दिया। ये मैक्सिमम लॉस अभी दिखा रहा है, अभी देखते हैं क्या होगा। 15 मिनट के साथ आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये फिर डिफरेंस आ गया, फिर एग्जिट कर गए हम यहाँ से। Right? अभी हमारा 9,000 का लॉस चल रहा है। अभी दिखाते हैं रेयर केस क्या होगा, मैक्सिमम केस क्या होगा। अदरवाइज आपको पता है 1,000 के लॉस पे आप निकल जाइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, अभी हम 3 बजे पहुंचे हैं। और तो हम निकल गए, इसका 500 के आसपास की कॉल सेल करनी है फिर से। एडजस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है इसमें, आगे नहीं होगा मुझे लगता है। सेल किया है मैंने, है ना, कॉल सेल किया। देखिए यहाँ पे कुछ कम हो रहा है। फिर 15 मिनट आगे बढ़े, ठीक चल रहा है, कोई नहीं, सही है। अभी भी ठीक है। 3 किससे निकल रही है, 76,000। 76,000 पे ये सेंसेक्स आ गया, 1,300 पॉइंट की गिरावट हुई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि नियर अबाउट करीब 500, 550 की कॉल फिर से सेल करनी है। कि मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ आपसे, क्या बताया कि आप आराम से निकल जाइए। 1,000 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा था, निकल जाइए। ये मैंने सेल किया है। राइट, और हम कंटिन्यूस आगे बढ़ने लगे। 3 बजे के आसपास पहुंच गए। ये रेयर कंडीशन आ गई, आपका मैक्सिमम लॉस 10,000 का। लेकिन क्या करना है आपको, 1,000 के आसपास का लॉस शुरुआत में ही अगर दिखने लगे तो आप एग्जिट करें। ये था 1 अप्रैल का, है ना? तो मैंने ये आपको एडजस्टमेंट भी सिखाया, इसमें कैसे कैसे करते रहते हैं। तो ये नियर अबाउट के 11,000 के आसपास लग जाएगा, ब्रोकरेज वगैरह सब मिला करके इतना लॉस हो सकता है, हो जाएगा। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि इतना के आसपास का आपका लॉस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट एक्सपायरी 8 अप्रैल, राइट। ये मैं मान लेता हूँ कि 11,000 का लॉस हुआ, नोट कर लीजिए आप इसको। इस दिन आपका एडजस्टमेंट करते करते भी 1 अप्रैल को 11,000 का लॉस हुआ, राइट। आप लोग इसको- तो हम क्या किए, 1 अप्रैल को, अब 8 अप्रैल को हम आ गए। 8 अप्रैल को क्या किया हमने, फिर से एक नई पोजीशन, ये सारी पोजीशन
यूज करनी होती है, हेल्प होगा। अब हम 8 अप्रैल को देखते हैं। सेंसेक्स था 74,300, इससे 500 पॉइंट नीचे जाइए, 73,800 की कॉल पुट सेल करिए। 73,800 सेल किया और 10 रुपए की पुट बाई कर लिया। 10 रुपए की रेट के आसपास जो चल रही थी, तो बाई कर लिया। क्यों बाई कर रहे हैं? पैसा कम लगे, ये बाई कर लिया। और क्या करना है हमें? 74,800 की कॉल सेल करनी है। 74,800 की कॉल सेल की और 10 रुपए के आसपास की पुट बाई कर ली। ये 8 रुपए की ये बाई कर। पोजिशन पे आते हैं। अब दो सेल दो बाई, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 7,000 का, मैक्सिमम लॉस इतना। तो एंड ऑफ द डे देखा 3 बजे, तो टोटल प्रॉफिट आ गया है ना? तो पहले दिन हमारा लॉस था 11,000 का, आज हमारा 7,100 का प्रॉफिट हो गया, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा। ये 8 अप्रैल, राइट। अब हम आते हैं और ये सारी पोजिशन हम काट देते हैं। ऐसा तो हमारा उतना ही लगा। और उसके बाद हम आप ये करते हैं 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को सेंसेक्स कहाँ पे था? 76,500, तो 76,000 की पुट है ना, और ऊपर 77,000 की कॉल। 77,000 की कॉल सेल कर दिए और 10 रुपए की पुट बाई कर लिया है ना। 8 रुपए 10 रुपए के नीचे की बाई कर लिया है ना। ऐसे ही 76,000 की कॉल सेल कर दिए, पुट सेल किए और 10 रुपए के रेट के आसपास की बाई कर ली है ना। तो ये हमने 8 रुपए की बाई कर ली, राइट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतनी हो। और उसके बाद पोजिशन पे आए और हम एंड ऑफ द डे देखा क्या कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा। ये हमारा प्रॉफिट आया 5600 मान लेते हैं, नियर अबाउट पूरा 5600 मान लेते हैं। ये हमारा था 15। और अब आते हैं ये चौथी एक्सपायरी, ये 3 एक्सपायरी होगी। आपका 7 और 5 12, 12,700 का प्रॉफिट हो गया, 11,000 का लॉस था, राइट। तो अब हम आते हैं आज का, नहीं 22 अप्रैल का। इस दिन क्या हुआ? पोजीशन आज हमने देखा है ना, तो 79,460, यानी 500 पॉइंट नियर अबाउट 79 का मैंने पुट सेल किया। 79 का पुट सेल किया, तो 10 रुपए के आसपास, 8 रुपए के आसपास ये बाई कर लिया। रुपए के नीचे का बाई कर लिया। ऐसे ऊपर गए तो 80,000 की कॉल सेल और 10 रुपए के आसपास की बाई कर ली। पोजिशन आए और एंड ऑफ द डे आज देखा क्या हुआ। तो आज भी हमें 3,000 का, 2,300 का प्रॉफिट। 20, 4, 24 को भी 2,300 का प्रॉफिट हुआ। टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस की तो पहले दिन तो एडजस्टमेंट करते रहे हम। इसीलिए आपको बोला ना, अगर आप 1,000 के प्रॉफिट लॉस में निकल गए होते, एक ही 1,000 के लॉस में आप निकल गए होते, तो आपका प्रॉफिट कितना होता? कहा 7,100 प्लस 5,600 प्लस 2,300 माइनस 1,000, आपका 14,000 का प्रॉफिट। बट अगर हम मान लेते हैं कि उस दिन का लॉस भी हम कंसीडर कर लें, तो माइनस 11,000 माइनस 7,700, 5600, 4,000 का प्रॉफिट फिर भी आपके पास है, right? तो क्या करना है, हमें ज्यादा बड़े लॉस में नहीं जाना। हमारे जब कंडीशन है 1,000 के आसपास का लॉस, तो वहां से आप निकल जाइए। तो ओवरऑल आपके पास 14,000 का प्रॉफिट आज की डेट में है। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? हम वो अमाउंट मानते हैं 3 लाख रुपए। 3 लाख इन्वेस्ट किया था। 3 लाख के कंपेरिजन में 14,000 के प्रॉफिट में आप बैठे। अब 14,000 का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई 3 लाख, कितने परसेंट हो गया? नियर अबाउट करीब 4.6%। अभी एक एक्सपायरी बाकी है, ये वाली। ये 29 तारीख को एक्सपायरी बाकी है, उस दिन भी कुछ ना कुछ होगा। मैं कहता हूँ नहीं करेंगे आप। 4.6%, मैं 4% मान लेता हूँ कि आपने 4%, ये तो आपने निफ्टी लिया किससे?
उसमें सेंसेक्स में। अब हम आते हैं निफ्टी। निफ्टी का कब एक्सपायरी होती है? निफ्टी की एक्सपायरी, ये सारी क्वेश्चन काट दो। निफ्टी की एक्सपायरी, ये तो हमारा क्या था, 14,000 रुपये का प्रॉफिट ये हमारा आया। अ, जब हम 1,000 से ज्यादा लॉस नहीं ले रहे थे, उस कंडीशन में उस दिन ज्यादा बवाल हो रहा था। ये सेंसेक्स का हो गया। अब हम निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी एक्सपायरी इस दिन होती है, थर्सडे को। थर्सडे को है, और हम निफ्टी पे गए। सेंसेक्स की जगह ले लिया निफ्टी। निफ्टी में गए। निफ्टी ओपन हुआ 23,192 पे। तो यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट ऊपर चल दीजिए। राइट। तो 250 पॉइंट नीचे का मतलब हो गया 22,950। सेल किया, और 1 रुपए 2 रुपए वाली कोई बाई कर लीजिए। बाई कर लिया। वो क्यों बाई करें बताएंगे, पैसा कम लगे, अभी नहीं समझ में आएगा क्या है। ऊपर गए तो 550, 550 की, नहीं, 23 200, 500 के आसपास की सेल किया मैंने। और बाई करना है क्योंकि अमाउंट अभी ज्यादा लग रहा है। ये देखिए, जैसे ही बाई करेंगे अमाउंट कम हो जाएगा। कम हो गया थोड़ा, बस ज्यादा लगे। और इस दिन हम एंड ऑफ द डे देखते हैं क्या हुआ। हमें पूरा प्रॉफिट मिल गया 2300, बिना एडजस्टमेंट किए। 3 तारीख को हमें पूरा प्रॉफिट मिल गया। कितना? 2302 रुपए का। नेक्स्ट आते हैं, इन पोजिशन को उड़ा देते हैं। हम बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, हमेशा छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। है ना? इसके बाद एक्सपायरी हुई 9 तारीख को, क्योंकि 10 को छुट्टी थी। अब इस दिन देखा निफ्टी 400, तो 250 पॉइंट नीचे, यानी कि 22,150। 22,150 सेल किया मैंने, पुट सेल किया। और 5 रुपए के आसपास वाली बाई कर लेंगे। बाई किया, ऐसे ऊपर 650 पे सेल करेंगे, और 2 रुपए के आसपास की, 5 रुपए के आसपास करेंगे। तो ये हमारा बन गया इस दिन। और एंड ऑफ द डे मैंने देखा क्या हुआ, मैक्सिमम इतना प्रॉफिट दिया। एंड ऑफ द डे देखा, हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़े, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, और हमारा प्रॉफिट आ गया 7,800। 7,890, ये प्रॉफिट हो गया। ये हमारा हो गया 9th, और ये 3 अप्रैल को। राइट। अब हम देखते हैं 17 को क्या हुआ। 17 को, तो इसका और ये क्वेश्चन बता दें, तो दिखाएगा तो ही दिखाता रहेगा। 17 को 23, तो यहाँ से 250 पॉइंट का मतलब हो गया 100 वाली। 23,100 की कॉल हमने सेल, पुट सेल किया। कुछ कम ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 रुपए वाली बाई कर लीजिए। हाँ। और ऊपर में प्रीमियम नहीं था, और ऊपर 500 के आसपास चले जाते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और 1 2 रुपए वाली बाई कर लिया कोई। हाँ, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा है, इसीलिए हम इसको क्या कर दो, और वापस दे दिया। तो हमारा मैक्सिमम इतनी प्रॉफिट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इंडिया का क्या हुआ। 25,000 का लॉस नहीं लेना है। करना क्या है, जैसे ही 1,000 का लॉस आने लगेगा हम निकाल देंगे। कब निकालेंगे? जैसे ही आपको दिखेगा, दिखा देते हैं कब 1,000 का लॉस दिखा। 250 का प्रॉफिट, 1,000 का लॉस, 9:46 पे सारी पोजीशन एक साथ उड़ा देंगे। यानी इस दिन हमारा 1,000 का लॉस हुआ, -1,000। राइट। तो अभी क्या है, अभी एक एक्सपायरी बाकी है, 24 तारीख वाली एक्सपायरी बाकी। राइट। तो 2 एक्सपायरी बाकी। अब इसमें कितना प्रॉफिट हुआ टोटल आपका? इस कंडीशन में हमारा 2300 प्लस 7,890 -15, तो टोटल 9,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। और 14,000 वहां पे हुआ थे, प्लस 14,000। टोटल आपका 23,000 का प्रॉफिट हो चुका है इस महीने। अभी 2 एक्सपायरी, एक सेंसेक्स की, एक उसकी एक्सपायरी बाकी है। अगर हम मान लेते हैं कि आगे आपने कोई काम नहीं किया, 23,190 इतने पे ही आप डूब गए, तो आप इसको 3 लाख से जब डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा नियर अबाउट करीब 7.7% का प्रॉफिट आया इस महीने।
7.7%, तो मैं मान लेता हूँ 7.7% हटा दिया, तब भी 7% का प्रॉफिट के साथ आप आराम से पोजिशन में बैठे हुए हैं। अब 7% एक महीने में है, तो 12 सत्ते 84%। आप आप हर महीने 7% का ही एवरेज लेके, मैंने दो छोड़ दिया है ना, आप देखिएगा तो उसमें भी प्रॉफिट आएगा, श्योर आएगा प्रॉफिट। तो 84% हुआ जाकर, राइट। 84% यहाँ पे और 19% वहां पे। तो हमें जोड़ घटाना नहीं करना है, हमें क्या करना है, केवल इसको 100 मान लेना है कि साल दर साल हमारा पैसा 100% के साथ इंक्रीज करेगा, बिना कुछ टेंशन के। अब ये पोजीशन है क्या? दिस इज कॉल्ड आयरन कॉन्डोर पोजीशन। इससे पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें क्लियर मैंने बताया कि कैसे आयरन कॉन्डोर को बनाते हैं, कैसे उस पर एग्जिट करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप बताइए, 19% तो साल में वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा था, और यहाँ पे 84 की जगह मैंने 80% ले लिया। अदरवाइज ये कब से 120% के आसपास जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि अभी दो एक्सपायरी तो मैंने छोड़ रखी है ना। लॉस होगा तो 2,000 का होगा, और प्रॉफिट होगा तो कितना जाएगा वो तो आप एक्सपायरी वाले दिन पता चलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम अगर वर्क करें तो हम कम से कम ट्रेड करके किस दिन कर रहे हैं? केवल मंगलवार और बृहस्पतिवार को पोजीशन बना करके चुपचाप इधर उधर देखते रहे, आप काम करते रहिए। आप मुझे पोजीशन बता दीजिए कि सर हमने पोजीशन बना ली है और आप वॉच करिए, तो मैं वॉच करूंगा। जहाँ पे गड़बड़ होगा मैं खुद ही उड़ा दूंगा, यहाँ पे आपको बोल दूंगा यहाँ से निकल जाइए, और कोई दिक्कत होने लगी, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप निकल जाइए। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा, और ना किसी शेयर में एंट्री है ना कुछ है, साल भर बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए, और इन्हीं के साथ आप मेरे साथ ट्रेड करना शुरू करिए, मेरे साथ डिस्कस करिए, मुझसे ज्वाइन करिए। और कुछ सीखना चाहते हैं सीखने तो जाइए। अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ और। ये मैं बाई क्यों कर रहा था, बाई करने पर हमारा नुकसान होता है, फिर भी हम बाई कर रहे थे। क्यों बाई कर रहे थे? हम देखिए ना, अमाउंट अगर बाई नहीं करेंगे ना तो अमाउंट बहुत ज़्यादा लगेगा। देखो तो दिखाता हूँ। बाई वाली पोजीशन हटाइए, देखिए बढ़ गया। ये भी हटा दें, देखिए अब कितना बढ़ जाएगा, बढ़ गया। इसीलिए एक छोटे से अमाउंट की पोजीशन को बाई कर लेते हैं। सिर्फ यही कारण है बाई करने का, और कोई कारण नहीं होता बाई करने का। मेन पर्पज हमारा यही होता है कि हम, यही 17 तारीख वाले वीडियो का डेबिट स्प्रेड है, उस दिन 31,000 के प्रॉफिट के साथ चले थे, 31,000 के प्रॉफिट के साथ चले थे। आज इसको आज 1,000 की लॉस में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपने क्या किसी दूसरी स्टाइल में यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। वहाँ उस वाली वीडियो में देखेंगे तो 31,000 के आसपास, 30,000 31,000 का प्रॉफिट हुआ इसी दिन। हाँ, वो रियल डेबिट स्प्रेड है। ये बहुत टेंशन मुक्त डेबिट स्प्रेड है, ये टेंशन मुक्त डेबिट स्प्रेड है। इस अमाउंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बाई कर लेते हैं, है ना? इसीलिए एक बाई करते हैं कि हमारा जो है जो अमाउंट है वो कम हो जाए। अभी आपको बाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या करें, देखिए बचा। अब ऊपर आप देखिए, 3 लाख कितना था, ये रह गया आधे से कम, रह गया कम। देखिए अभी 180 है, 290, और ये वाली 22 एग्जिट की, 3 लाख। 3 लाख को केवल एक एक 90 पैसे 70 पैसे की पोजीशन बाई करने पे क्या हुआ कि आपका पैसा कम लग गया। प्रॉफिट तो उतनी आएगा, उतनी रेशियो में। ये है, जब आपको मैंने बताया कि कोई शेयर मत करिए, ETF बाई करिए, कुछ मत करिए, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर देगा। हाँ, इसी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। जब तक चीज़ों में एक्सपर्ट ना हो जाइए तब तक ट्रेड मत लीजिए। अननेसेसरी लॉस नहीं करना है आपको। लॉस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट तो बनता ही रहेगा, कहते हैं ना, जितनी देर आप फील्ड में रहेंगे रन तो बनेंगे बनेंगे, अगर ओवर है तो। अदरवाइज आप विकेट गंवा देंगे तो रन कहाँ बनेंगे? ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को, अच्छा ये कहाँ पे है मैं बता दूंगा आपको। ये देखिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये है सिर्फ ETF ही है। ऐसे सेट फाइन निफ्टी डायरेक्ट आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, है ना। मेरे पास 500 है, देखिए 500 है, 500 जिस अकाउंट से मैं कर रहा हूँ 500 है। 500 मैंने प्लस कर दिए, जो झोला दिखा रहा ना, बैग दिखा रहा ना, इसका मतलब प्लस है। तो उस अमाउंट का मैं यूज कर लेता हूँ।
अब जैसे ये अकाउंट है, मैं आप पूरी चीज़ें आपको दिखा दूँ। हम्म। डैशबोर्ड से आगे फंड में आके दिखा दूँ। देखिए, फंड में क्या है, हमारे पास कैश केवल इतना, बाकी हमारा प्लस मार्जिन है 3.5 लाख रुपए में। हमारे पास शेयर पड़े हैं, वो गिरवी रखे हुए हैं, वो बढ़ते हैं घटते हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है। और बाकी हमारा इतना अमाउंट है जिसके साथ में ट्रेड करो। टोटल अमाउंट हमारा इतना हो गया, पोजिशन हम इतने की ले सकते हैं। इसीलिए आपको बताया कि और कुछ चीज सीखना चाहते हैं आप मुझसे कनेक्ट हुई है, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप बिना भय मुक्त, टेंशन मुक्त के आप पैसा कमा सकते हैं। ओके, थैंक यू।